ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आगामी अप्रैल महीने में मकर राशि के जातकों के अनुभवों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं मार्च के अंतिम दिनों में हाल की घटनाओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करूंगा। यह चर्चा मुख्य रूप से मकर राशि के तहत पैदा हुए लोगों की अनूठी विशेषताओं और चुनौतियों के इर्द गिर्द घूमेगी। इस तथ्य के बावजूद कि शनि अपने चरण के अंत के करीब है, यह स्पष्ट है कि मकर राशि के व्यक्ति के रूप में आपको कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा है। आपके संघर्षों पर किसी का ध्यान नहीं गया है और हालांकि कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं, लेकिन पूर्ण समाधान आपसे दूर होता दिख रहा है। आपके सपने अधूरे रह गए हैं और आप अभी भी अपने जीवन में ठहराव की भावना महसूस करते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड रहस्यमय तरीकों से संचालित होता है और क्षितिज पर विकास और परिवर्तन के अप्रत्याशित अवसर हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय परिवर्तन क्षितिज पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 45 दिनों के भीतर आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है। शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं और वह आपकी राशि बृहस्पति से तीसरे स्थान पर स्थित होंगे। यह गोचर तृतीया और द्वादश के साथ संयोग करेगा, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त 10 अप्रैल को मंगल भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो सकारात्मक विकास का प्रतीक है। इसके अलावा 16 अप्रैल को गुरु महाराज कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो नक्षत्र ज्योतिष के लिए शुभ प्रभाव रखता है। इन जटिल विवरणों के अनुसार क्या सामने आएगा, यह देखा जाना बाकी है। इस विशेष वीडियो में मैं अगले 45 दिनों में आपके जीवन पर ग्रहों के गोचर के प्रभाव पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि आपको इस बात की विस्तृत जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है कि ये ग्रहीय गतिविधियां संभावित रूप से आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर गहराई से विचार करूं, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप इसे पूरा देखें। ऐसा करके आप मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण का बेहतर मूल्यांकन और सराहना कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि जब मैं सटीक भविष्यवाणियां प्रदान करने का प्रयास करता हूं, तो यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष कोई सटीक विज्ञान नहीं है। इस ग्रह पर लगभग 8 अरब लोगों के साथ भविष्यवाणियों में 100% सटीकता की गारंटी देना लगभग असंभव है। यदि हम विश्व की जनसंख्या, जो लगभग 8 अरब लोगों की है, पर विचार करें और उन्हें 12 राशियों में विभाजित करें, तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक राशि के अंतर्गत 66 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग आते हैं। इसका मतलब यह है कि इन संकेतों के आधार पर की गई कोई भी भविष्यवाणी संभवतः बड़ी संख्या में व्यक्तियों पर लागू होगी। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली उनके लिए अद्वितीय होती है, बिल्कुल उनके डीएनए की तरह। जन्म समय में थोड़ा सा अंतर भी पूरी कुंडली को बदल सकता है और बाद में किसी के भाग्य को भी बदल सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है, यदि शनि आपके चार्ट में अनुकूल स्थिति में है, तो मैं विश्वास के साथ भविष्यवाणी कर सकता हूं कि यह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। यदि आपको मेरी भविष्यवाणियां दिलचस्प लगती हैं, तो मैं आपको अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यदि आप प्रदान किए गए विश्लेषण का आनंद लेते हैं, तो कृपया चैनल की सदस्यता लेने, वीडियो को लाइक करने और कमेंट में ओम नमः शिवाय को 5 या 11 बार टाइप करने पर विचार करें। आज आइए शनि के विषय और राशियों पर उसके वर्तमान गोचर के आधार पर उसके प्रभाव पर गहराई से चर्चा करें। शनि, जिन्हें शनि महाराज के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में 17 मार्च को सुबह 4:40 से पूर्व दिशा में उदय होकर एक नई स्थिति में आ गए हैं। यह बदलाव आपके द्वारा अनुभव की जा रही नकारात्मक स्थितियों में संभावित बदलाव का संकेत देता है, जैसे वित्तीय कठिनाइयां या नया उद्यम शुरू करने में बाधाएं।
यह इस नई ऊर्जा को अपनाने और यह देखने का समय है कि यह आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। आप खुद को अपनी वर्तमान नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, आगे बढ़ने या अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से जुड़ने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। शायद आप नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं, या बेहतर संभावनाओं की तलाश में विदेशों में जाने पर विचार कर रहे हैं। छलांग लगाने और स्थानांतरित होने के बाद भी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत दूर हो सकते हैं, केवल उन्हें दूर से देख सकते हैं। यदि यह आपके साथ मेल खाता है तो अगले 45 दिन विकास और परिवर्तन का अवसर है। सितारों और ग्रहों का वर्तमान संरेखण, विशेष रूप से शनि महाराज के उदय और आपकी राशि के स्वामी के भी उदय के साथ, आपके जीवन के सभी पहलुओं में बड़ी सफलता और सकारात्मकता की अवधि का संकेत देता है। चाहे आप व्यवसायी हों, कर्मचारी हों, छात्र हों या शादी के बंधन में बंधने की सोच रहे हों, आपके लिए अच्छी खबरें और आशीर्वाद आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बुध और शुक्र की युति एक शक्तिशाली राजयोग बना रही है, जो आपके जीवन में समृद्धि और प्रचुरता लाएगी। यह शुभ योग नीच भंग राजयोग के साथ 31 मार्च से 24 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, जो विकास और सफलता का एक अद्भुत अवसर प्रस्तुत करेगा। अपने सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 24 से 31 अप्रैल के बीच इस जादुई अवधि का लाभ उठाएं। 24 मार्च से अप्रैल की अवधि के दौरान, विशेषकर 31 मार्च को, लक्ष्मी नारायण नाम के व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह पदोन्नति हासिल करने में असमर्थ थी, उसे अपने वित्त का प्रबंधन करने में संघर्ष करना पड़ा और भारी मात्रा में लेन देन का सामना करना पड़ा। इन मुद्दों के कारण समस्याओं का अंबार लग गया, जिससे उसके व्यवसाय की सफलता में बाधा उत्पन्न हुई। लिंग की परवाह किए बिना वीडियो में माताओं द्वारा अपने बच्चों को मुख्य रूप से पुरुष कहकर संबोधित करना आम बात है। हालांकि यह संदेश महिलाओं के लिए भी है, इसीलिए मैं किसी भी चूक के लिए सभी माताओं और बहनों से क्षमा चाहता हूं। यह संदेश आप सभी के लिए समान रूप से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए वर्तमान समय लक्ष्मी नारायण योग का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ है। वित्तीय संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है, जिससे नई सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त नौकरी और व्यवसाय दोनों में संतुलन बनाने वालों को उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी चाहने वाले भी अपनी खोज में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। विवाह से जुड़ा कोई मसला भी इस दौरान सुलझ सकता है। इस अवधि के दौरान शुक्र और मंगल का संरेखण एक शक्तिशाली संयोजन बनाता है, जिसे धन शक्ति योग के रूप में जाना जाता है, जो वित्तीय समृद्धि को और बढ़ाता है। मार्च से 24 अप्रैल के बीच की अवधि विशेष रूप से अनुकूल है, जिसमें धन और धन संचय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शक्ति योग के अभ्यास में जब मंगल और शुक्र ग्रह एक सीध में होते हैं, मंगल आपके लाभ का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र आपके कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान किया गया कोई भी कार्य शुभ माना जाता है और वित्तीय सफलता लाने की संभावना होती है। वित्तीय कठिनाइयों या अधूरे सपनों का अनुभव करने वालों को इस 45 दिन की अवधि के दौरान अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य विशेष रूप से वित्त को लक्षित करना है, जिसमें किसी की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया गया है। कार्रवाई करने के लिए यह एक अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त क्षण है और परिणाम स्वरूप मैं पूरे दिल से इस मामले पर अपना ध्यान समर्पित कर रहा हूं। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना चाहूंगा, जो कि हमारे वित्तीय क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। इसके अलावा हमारे परिचालन के विभिन्न अन्य पहलू भी उल्लेखनीय रूप से फल फूल रहे हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानांतरित करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे छात्रों की भलाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निस्संदेह अनुकूल परिस्थितियों का यह संगम निर्विवाद रूप से लाभप्रद है। जब किसी के निजी जीवन,
पेशेवर जीवन और बच्चे पैदा करने के फैसले के साथ साथ घर बनाने या बेचने, कार खरीदने या बेचने, संपत्ति खरीदने या बेचने या निर्माण कार्य में संलग्न होने जैसी गतिविधियों की बात आती है तो यह व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। इन मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या ये सभी जिम्मेदारियां केवल छात्रों को सौंपी जानी चाहिए या क्या बच्चों को भी इन विकल्पों को चुनने में शामिल किया जाना चाहिए। जीवन के हर पहलू के लिए पैसा आवश्यक है और मेरा ध्यान आवश्यक धन का 45% प्राप्त करने पर है। इसके अतिरिक्त मैं तीसरे बिंदु के महत्व पर जोर देना चाहता हूं जिसमें राहु और शुक्र की युति शामिल है, जो एक अत्यंत शुभ घटना है। लोगों के लिए राहु और शुक्र के प्रभाव के बारे में आशंकित होना आम बात है, लेकिन इस मामले में राहु शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और अच्छा भाग्य लाता है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि आपके कर्मेश और पंचमेश दोनों का प्रतिनिधित्व भी शुक्र द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके प्रेम जीवन में कोई भी समस्या सीधे आपकी शिक्षा पर प्रभाव डाल सकती है और यदि आपके बच्चे के साथ चुनौतियां हैं तो भी यह चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। अंत में मैं आपके पेशेवर प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक और रणनीति लागू करने का सुझाव देता हूं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें आपको असफलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि राहु और शुक्र के शुभ संयोग से एक नया अवसर क्षितिज पर है जो व्यवसाय और करियर दोनों में सफलता का वादा करता है। व्यक्तिगत स्तर पर अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दूसरे घर में शनि और मंगल की युति के कारण पारिवारिक संपत्ति पर संभावित संघर्ष। जब पारिवारिक मामलों की बात आती है तो सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, खासकर संपत्ति विवादों के संबंध में जो बढ़ सकते हैं। सलाह दी जाती है कि अनावश्यक बहस से बचें और अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। यह सुनिश्चित करें कि वे दयालुता से बोले जाएं, न कि कठोरता से। परिवार के भीतर शांति बनाए रखना और गले, दांत या मुंह से संबंधित किसी भी स्वास्थ्य समस्या का सावधानी से समाधान करना महत्वपूर्ण है। बुध और राहु पर आगे बढ़ते हुए विचार करने के लिए अतिरिक्त कारक भी हैं। वर्तमान में बुध की स्थिति से जड़त्व योग प्रभावित हो रहा है। अगले 45 दिनों में बुध और राहु का संरेखण भी इस योग को बनाने में भूमिका निभाएगा, जिससे यह कम अनुकूल हो जाएगा। प्रारंभ में मेरा ध्यान धन से संबंधित 3 योगों पर था: लक्ष्मी नारायण योग, भंग राज योग और धन शक्ति राज योग। इसके बाद बुध और शुक्र के साथ साथ राहु और शुक्र की युति ने वित्तीय लाभ का एक आशाजनक अवसर बनाया। हालांकि जड़त्व योग की उपस्थिति से पता चलता है कि अर्जित किया गया कोई भी धन लंबे समय तक टिकने वाला नहीं हो सकता है और इससे खर्च बढ़ सकता है। इस समय के दौरान वित्त प्रबंधन करते समय सावधानी बरतना और बुद्धिमानी से निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को विभिन्न वित्तीय लेन देन में गहराई से डूबा हुआ पाते हैं। लगातार पैसे आते जाते रहते हैं, जिसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि आपके पास कम से कम पैसा बचता है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि जितना संभव हो सके बचत करने का प्रयास करना जड़ता योग का अभ्यास करने के समान है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। आइए अब 14 मार्च से शुरू की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जानें। मलमास की अवधि के दौरान, जो 14 अप्रैल तक रहता है, नामकरण समारोह, नए शैक्षिक प्रयास शुरू करने, कान छेदने की रस्में आयोजित करने, अन्न प्राण अनुष्ठान करने, उपनयन संस्कार समारोहों में शामिल होने, विद्या विवाह संस्कार समारोह आयोजित करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है और यहाँ तक कि गृह प्रवेश और वास्तु पूजा अनुष्ठानों से भी परहेज कर रहे हैं। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करने की पुरजोर सलाह दी जाती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पूजा, जप, तप और प्रार्थना जैसे दैनिक अनुष्ठानों को अधिक निष्ठा के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके अतिरिक्त यह जरूरी है कि आप सूर्य की पूजा करें, विशेष रूप से जल्दी उठकर उसे जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि ऐसा ध्यानपूर्वक और समर्पण भाव से करें। जल जमीन पर डाला जा सकता है,
लेकिन इसे किसी बर्तन में डालें या तांबे या कांसे की थाली में रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के जाप के साथ अर्पित करें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कहते हुए एक कमेंट करें। यदि आप ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद आप पर बना रहे।